सेफ रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। ये मज़ार कच्चा है। इनकी वसीयत थी मेरी मज़ार 14 रुपया बारानी के अंदर बनवाने का। टोपी की सिलाई करते थे, कलाम शरीफ की लिखाई करते थे, उसी पैसे में मज़ार शरीफ को बनाया गया। पता नहीं फिर वही वाली बात कि जब भी किसी सूफ़ी संत या मुग़ल बादशाह के यहाँ पर आएँ तो ये रहता है कि वो एरिया बड़ा अनडेवलप्ड रहता है। अब पता नहीं जानबूझ के होता है या गलती से होता है या ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस चीज़ के मुस्लिम इतने ज़्यादा बैकवर्ड हो गए कि जिस भी शहर में जाओ वहाँ पर वो लोग लेबर वर्क की जितनी भी शॉप्स होती हैं वो मुस्लिम्स की ही होती हैं। सम्राट औरंगज़ेब के मैं मकबरे पर आ चुका हूँ और यहाँ पर दो चिश्ती सिलसिले के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध सूफ़ी हैं। एक है हज़रत ख्वाजा शेख बरहानुद्दीन और दूसरे बिल्कुल औरंगज़ेब आलमगीर के मकबरे के साथ में जिनका मज़ार है वो है हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन। तो अभी उसी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और ये जैसा कि यहाँ फ़िलहाल तो यहाँ के लोगों ने तारीफ़ करना होगी कि साफ़ सफाई रखा है, लेकिन दूसरी जगह अगर देखा जाए तो बैक साइड में जब हम पहुँचते तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और स्पेशली जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो तो औरंगज़ेब का जो शहर है औरंगाबाद उसका भी नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया। तो उनसे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो लोग कुछ डेवलपमेंट का यहाँ काम करेंगे। और अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो इसे सूफियों का शहर कहा जाता है और ये मैं एंट्री कर रहा हूँ। एक सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर जो फूल वाले थे उन लोगों ने एक भी आवाज़ नहीं लगाई कि जूते इधर रख दो वगैरह वगैरह, परेशान नहीं किया। और आप देख सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन है ये कहीं ना कहीं सिख आर्किटेक्चर को दर्शाता है और मुग़लिया आर्किटेक्चर को दर्शाता है, लेकिन थोड़ा ये सिख आर्किटेक्चर में ज़्यादा मिल रहा है। सामने की तरफ एक मस्जिद है, ये मस्जिद है और इधर शायद सराय है, रहने के लिए है। और इस तरफ हम जब जाते हैं तो इधर से गेट से दूसरी एंट्री होगी और आई थिंक एवरीवेयर इज़ मॉस्क। तो ये मेन मस्जिद है और इस तरफ यहाँ पर नमाज अदा की जा सकती है, साथ ही साथ बैक साइड में भी एंट्री गेट एक और है दूसरा जिस साइड से मैं आया था। और वो लग ऐसा रहा था कि जैसे ये कोई मकबरा हो, पर हकीकत में ये मकबरा नहीं है। ये दरगाह शरीफ में इंटर होने का, मकबरे में इंटर होने का दूसरा रास्ता है। और पूरा कब्रिस्तान, इसके रेनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, लेकिन वही बात कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, इस पे ध्यान देने की तो उम्मीद दोनों से नहीं है। तो यहाँ के लोग अगर थोड़ा तालीम याफ्ता बने और कुछ करें, क्योंकि बैक साइड में ये बहुत सारे विकास की ज़रूरत है, रेनोवेशन की ज़रूरत है और बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के ये मुश्किल है। या तो फिर मुस्लिम्स खुद ही एजुकेटेड हों, तालीम याफ्ता बने और प्रशासन का हिस्सा बने तो यहाँ पर कुछ हो सकता है। आमतौर से ये होता है जनरली कि सभी मुस्लिम्स जो हैं वो अपने किसी खानका से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो खानका के गद्दा नशीन बन जाते हैं। उन्हें तालीम हासिल करने की ज़रूरत नहीं रहती, उनका जो जीवन यापन है उससे चल जाता है। इसी तरह से जो होटल वाले हैं वो होटल तक ही सीमित रहते हैं, वो अपने पिता के बाद में होटल का ध्यान रखने लग जाते हैं। और इसी तरह से मैकेनिक हो, ड्राइवर हो, उनको विरासत में जो मिल जाता है वो उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद में फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। तो ये अभी फ़िलहाल जो मुग़ल कालीन मस्जिद है इस पे आप देख सकते हैं, जो मैंने औरंगाबाद की जामा मस्जिद बताई थी उन लोगों ने प्रॉपर तरीके से जो पेंट, जो रेनोवेशन लगना चाहिए वो उसका इंतज़ाम किया और वो मस्जिद आज भी उसी हालत में। लेकिन ये भी औरंगज़ेब के टाइम की मस्जिद हो सकती है और इस मस्जिद के अंदर जो कलर्स वगैरह हैं वो जो हिस्टोरिकल मस्जिदें होती हैं उसके लायक नहीं है। लेकिन फिर भी रेनोवेशन के हिसाब से कुछ तो किया जाना चाहिए। जब गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है तो इतना भी हो जाए तो ये भी काफ़ी होता है। तो ये है औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। और स्पेशली आपने ये वसीयत की थी आपके जितने भी जनरल्स थे और आपके ख़ानदान के लोग थे कि आपका जो मकबरा है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करके ना बनाया जाए, बिल्कुल कच्ची कब्र हो जैसे आम इंसान की होती है। और लगभग आपने जो टोपी और
कुरान शरीफ लिखकर जो पैसे जमा हुए थे उस 15 रुपये में आपकी इस कब्र का और जो आसपास का काम है वो हुआ था। एक दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हैं कि उसके बाहर फिर आपके विसाल के बाद ये मुग़ल कालीन स्ट्रक्चर अलग ही दिख रहा है, क्योंकि हम किसी भी मुग़ल कालीन स्ट्रक्चर में जाते हैं तो यही डिज़ाइन होता है। गुजरात सल्तनत के डिज़ाइंस अलग है, अहमदनगर सल्तनत की डिज़ाइंस अलग है, उनकी लगभग सेम होती है। और दूसरी एक बड़ी बात ये कि जो मुग़लिया सल्तनत की डिज़ाइंस है उसमें मिंबर जो पिलर्स होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं और चौड़े होते हैं, और साथ ही मेहराबें बड़ी और चौड़ी होती हैं, जिसके साथ में कि 3 से 4 प्रे में जानमाज़ें बिछाई जा सकती हैं। तो ये हमेशा कल्चर रहा है। इसके अलावा औरंगज़ेब के साहबजादे जो हैं उनका पीछे मज़ार है, और एक बहुत बड़े सूफ़ी मज़ार के पीछे जब हम 2 जाते महीने हैं से सफ़र पर तो हूँ, पर इस तरह वहाँ का मैंने पर आज तक ज़ैनुद्दीन मज़ार नहीं चिश्ती देखा, वो रहमतुल्लाह भी अलैह जो इस निज़ामुद्दीन तरह का रहमतुल्लाह मकबरा अलैह नहीं के देखा, वो भी पीरो इतने मुर्शिद बड़े रहे हैं। बादशाह तो का। उनका मज़ार भी औरंगज़ेब पीछे। जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत करी, और इस तरह की कच्ची कब्र, वाकई में ये बहुत महान बादशाह थे और अपने खर्च पर पूरी ज़िंदगी जिए। ये अपने आप में कोई बादशाह क्या कभी कर सकता है? यहाँ के एक नाबीना यानी कि ब्लाइंड जो मुजावर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हिस्ट्री जान रखी थी। आइए उनसे सुनते हैं। सेफ रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। ये मज़ार कच्चा है। इनकी वसीयत थी मेरी मज़ार 14 रुपया 12 आने के अंदर बनवाने का। टोपी की सिलाई करते थे, कलाम शरीफ की लिखाई करते थे, उसी पैसे में मज़ार शरीफ को बनाया गया। अंदर लिखा हुआ है अरबी में, हुवल हय्युल क़य्यूम, रहने वाली ज़ात अल्लाह की है, सबको एक दिन मरना है। इन्होंने पहले कह दिए थे कि मेरा कुरान शरीफ लिखाई का 350 रुपया जमा है। अगर मुझसे कुछ लिखाई में गलती हो गई होंगी तो उस पैसा गरीब लोगों में तकसीम कर देना, अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। 1616 में पैदा हुए थे गुजरात में। 1707 में इनका इंतकाल हुआ अहमदनगर में। वहाँ से ला के इनको यहाँ तदफीन करे। 91 बरस की उम्र थी, 50 साल हुकूमत करे। इनका नाम था अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद। टाइटल नाम था इनका औरंगज़ेब आलमगीर।